नमस्ते साथियों, आईएएस विशेष वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और आज 17 बीपीएससी प्रीलिम्स 17 नवंबर को टारगेट को लेते हुए हमने स्ट्रेटजी पे वीडियो डाला था और हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर 70 to 95। तो इस पर बड़ा बच्चे प्यार दे रहे हैं, अभी भी लगातार बच्चे उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ने डिमांड किया कि सर हमको हिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक है, वर्निंग टॉपिक है, जहाँ से सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, उसको बता दीजिए। क्योंकि अंतिम 55 दिनों में जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है या फिर जिन्होंने किया भी है, तो हाईलाइटेड जो पॉइंट है जहाँ से एकदम बीपीएससी फिक्स है कि आपको वहाँ से सवाल पूछता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए कि वो वही व्यक्ति बता सकता है जिन्होंने बीपीएससी को अच्छा से पढ़ा है, बीपीएससी को नस को पकड़ा है। अगर बीपीएससी के नस को पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न को स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। आप अगर पढ़े भी है तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही लास्ट में आइडेंटिफाई करें, उसी को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, और एक बात और है कि अगर इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके रिजल्ट रुकेंगे एज रिस्पेक्टिव, मतलब इतिहास के संदर्भ में। और ऐसे ही सारे विषयों का मैं लेके आऊँगा आपको वीडियो, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ सवाल पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शायद कई लोग बोलेंगे ऐसा कि सारे आपने टॉपिक ही लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मानिए एक चैप्टर है तो एक चैप्टर में 4-5 टॉपिक्स होते हैं, तो बस मैंने चैप्टर नहीं लिखा है, मैंने टॉपिक्स लिखा है, इसलिए टॉपिक्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो एकदम डायरेक्ट मैं टॉपिक लिख दिया हूँ। अगर शासक में लिखा हूँ तो डायरेक्ट शासक का नाम लिख दिया हूँ कि इस शासक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें मैं आपका कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है इस वीडियो डालना। 1857 की क्रांति का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसका मैं नीचे कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे लिंक रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेहद पसंद आएगा, क्योंकि उसमें मैंने थ्योरी प्लस आपको PYQ जितने प्रश्न पूछे गए आपके किसी भी एग्जाम में, स्टेट PCS या फिर UPSC में, उसको मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करिएगा तो यकीन मानिए कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उनका भी प्रीलिम्स निकल सकता है आसानी के साथ। और सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं बाय द वे वीडियो लगातार में क्रम में अपलोड करता रहूँगा, उसको देखते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि रोज़ डेली कम से कम एक वीडियो आएंगे, हो सकता है कि 2-3 भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सेशन, आप लोग प्यार दीजिएगा जैसे पहले के वीडियो में आपने प्यार दिया। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। जैसे कि साथियों पता है कि सबसे अधिक क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर टोटल 35 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आते हैं तो उसमें 25 to 28 जो क्वेश्चंस होते हैं बिहार को मिला दिया जाए तो आपके किसके होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं। यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले उसी सेक्शन को कवर करिए। वो सब धारणाओं को ख़त्म कर दीजिए कि क्रम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आधुनिक भारत के इतिहास में भी वो टॉपिक कवर करिए सबसे पहले, जिससे सबसे अधिक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उन टॉपिक्स को मैं पहले ही छाट चुका हूँ, मैं बता दे रहा हूँ उन टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। बाकी जो बच गए, यानी कि 80% सवाल जो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। ठीक है, बाकी जो बच गए आपके 20% उसमें एंशिएंट मिडिवल दोनों शामिल रहेंगे। तो क्यों नहीं स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत हम मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करें। किताबें बहुत सारी हो सकती है, स्पेक्ट्रम हो सकता है, बिपिन चंद्रा हो सकता है, और लेकिन मैं जो अपने चैनल पर करवा रहा हूँ, जो मैंने एक वीडियो डाला है 1857 की क्रांति, देखिएगा। बच्चों ने कमेंट भी किया है कि स्पेक्ट्रम हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, घटना चक्र हो गया, सबको समाहित करके मैंने अपना खुद का नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किया हूं। और एक नोट्स को बनाने मुझे 8-10 घंटे लगते हैं, क्योंकि पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है कि क्वेश्चन कोई छूट न जाए आपसे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि किस किस टॉपिक से सबसे अधिक सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें एक टॉपिक आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति हो गया। इसको भारत और बिहार के संदर्भ में दोनों देख लेना है। मैं आपको बिहार अलग से भी एक जगह लिस्ट कर दिया हूं, लेकिन बिहार यहाँ पे भी देख लीजिए। 1857 की क्रांति भारत और बिहार दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि यहीं पे नेशनल में ही आ जाता है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में कुंवर सिंह आ जाते हैं। तो वही पूछता है कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिहार में कौन थे। मतलब 99% चांस रहता है कि बिहार में नेतृत्वकर्ता ही पूछता है, कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। बाकी 1% केस में कहीं और के नेतृत्वकर्ता पूछ सकता है। इसी तरह के सवाल का नेचर होता है 1857 की क्रांति का। उस वीडियो को देखिएगा, लिंक दिया हूँ, आपको एहसास हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जनजातीय विद्रोह से पूछता है, भारत और बिहार के संदर्भ में। बिहार के संदर्भ में इसलिए क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड क्या था, पहले एक था, और झारखंड में बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, जैसे कि आपके संथाल हो गया, विरसा हो गया, हो गया, ये सारी जनजातियाँ आपको झारखंड में रहती हैं, तो इसीलिए वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। इसके अलावा नेशनल स्तर पे भी जो ट्राइब्स मूवमेंट हुए हैं उसके भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 ही चीज़ पूछा जाता है, मैं नेचर भी बताते चलता हूँ कि उसका नेतृत्वकर्ता कौन था और ये किस में हुआ था, और अगर इंपॉर्टेंट है जैसे संथाल और बिरसा हो गया तो उसका डेट पूछा जा सकता है। ठीक है, ईयर मतलब
कहने का मतलब वही हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसान आंदोलन है। हर साल यहाँ से 1-2 प्रश्न बीपीएससी में पूछा ही जाता है और किसान आंदोलन में भारत और बिहार दोनों के संदर्भ में पढ़ना है। इसमें सहजानंद सरस्वती को एकदम चाट जाना है। सहजानंद सरस्वती हो गए, कार्यानंदन शर्मा हो गए, यमुनंदन शर्मा हो गए, इनको राहुल सांकृत्य हो गए। इनके सारे डायरेक्ट सवाल आते हैं। जैसे पूछा गया कि प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन बिहार में कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो लखनऊ में कब आयोजित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। इसी तरह के आपके सवाल पूछे जाते हैं। मैं नेचर भी बताते चलता हूँ कि आपको आइडिया भी लगता रहेगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस समाजवादी पार्टी यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इंग्लिश हिंदी तो इतना मैनेज करिएगा आप लोग। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है भारत और बिहार दोनों के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पूछता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी और उसके नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, उनके बारे में, और संस्थापक सदस्यों में कौन थे। और बिहार के संदर्भ में पूछता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसमें भूमिका आपको जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव वगैरह का ज़्यादा पूछा जाता है। पटना में जो थे कौन इसके संयोजक थे, इस तरह के सवाल आपके लगातार पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चन भी बोलते चल रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लगता रहे। यूरोपीय कंपनियों को आगमन के संदर्भ में भारत से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। वहीं जो सूरत वगैरह में फैक्ट्री वगैरह बना था और हुगली वगैरह में, यानी कि थोड़ा सा अंग्रेज़ को देख लेना है, ब्रिटिशर्स को देख लेना है, और थोड़ा सा आपको शुरू में पुर्तगाली आए थे उनका क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। बिहार के संदर्भ में आगे मैं बताऊंगा कि क्या इसमें देखना है। बिहार का अलग मैं आइडेंटिफाई किया हूँ, ठीक है, इस टॉपिक के लिए, कि बिहार में जो फैक्ट्री वो लोग स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन, अगला आपका टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल वाइसराय। ये टॉपिक इस संदर्भ में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल जो है ना ऐसे पूछे जाते हैं कि मानिए कि टर्म पीरियड पता रहेगा किसी गवर्नर जनरल का, तो उसके संदर्भ में जितनी घटनाएं हुई रहती है सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। मानिए कि हम विलियम बेंटिंग की बात करते हैं तो उस समय हमको सती प्रथा भी रिवीजन हो जाएगा। यानी इस टॉपिक को पढ़ने से पूरा भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो जाता है। मानिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुए थे, आंग्ल अफगान युद्ध कब हुए थे, तो उनका पूछ देगा किस गवर्नर के समय, तो अरे भाई पता रहेगा तब ना कि गवर्नर का टाइम पीरियड क्या है और कब आंग्ल अफगान युद्ध हुए थे। ठीक है, मानी मैसूर वाला पूछ दिया तो आपको पता रहेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। और इससे फिक्स है कि सारा टॉपिक मिला दीजिएगा तो 3 से 5 क्वेश्चन केवल इस टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल से, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें क्षेत्र कवर हो जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से भी सवाल पूछे जाते हैं, सती प्रथा के बारे में, उसके अलावा ब्रह्म समाज के बारे में, इसके अलावा आर्य समाज के बारे में, इन सबसे सवाल लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यहाँ से भी 2-3 सवाल हर एग्जाम में, हर बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। जैसे कि पूछेगा कि जो है यंग इंडिया के संपादक कौन थे, न्यू इंडिया किसने लिखा था। शिक्षा का विकास में पूछेगा कि हंटर कमीशन हो गया, भारत में विश्वविद्यालय 3 बने थे, किस एक्ट के तहत बने थे, चार्ल्स डिस्पैच क्या होता है, इस तरह के सवाल। ये सारा टॉपिक है, चैप्टर नहीं है, तो ज़्यादा मत समझिएगा। एक चैप्टर में आपको 4-5 टॉपिक्स भी मिल सकते हैं, इसमें खोलिएगा तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं स्थापित की गई थी उसके बारे में भी सवाल पूछता है, जैसे कि मद्रास महाजन सभा के बारे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में, किसके संस्थापक कौन थे, राघवचारी किसके संस्थापक थे, आनंद चार्लू किसके थे। इस तरह के लगातार सवाल पूछे गए। इसके ईयर पूछा जाता है कि 84 में क्या मद्रास वाला, 85 में मुंबई वाला, इस तरह से सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको पता ही है। इसके पूछा जाता है कि कौन सा सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, 1905 में जो हुआ था उसके 1916 में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पर हुआ था, गांधी जी ने कितने बार किया, सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ किया था। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसी में सूरत विभाजन वगैरह भी आ जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगर, तो बंगाल विभाजन से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बंगाल विभाजन का संदर्भ है बिहार का, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बंगाल विभाजन का बस मुस्लिम लीग उसी में ऐड कर लीजिए। लखनऊ अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और होम रूल लीग भी इंपॉर्टेंट है। भारत और भारत से बाहर जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुई थी, या फिर विदेशों में जो संस्थाएं बनाई गई, इंडियन हाउस वगैरह बनाए गए श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा, उनके बारे में पूछा जाएगा। जर्मनी में जो झंडा फहराई थी विखाजी रुस्तम, उनके बारे में पूछा जाएगा। महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना की, उसके बारे में, मतलब मैं नेचर बता रहा हूँ, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन कब राजधानी बदला, इसके बारे में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं सवाल, उसका ईयर पूछा जाता है। गांधी नियुक्त से क्या पूछा जाएगा कि जो उनके सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट, जलियांवाला बाग, सबको पता होगा। इसके अलावा एक छूट गया है, एक यहाँ पर नोट कर ली, खिलाफत हो गया, असहयोग हो गया, उसके बाद से चौरा चौरी वाला कांड भी लिख लीजिएगा, चौरी चौरा वाला। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी का ये महत्वपूर्ण आंदोलन है।
इसके अलावा अगला आते हैं तो इसमें स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन हो गया, कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दोनों के पूछे जाते हैं। झंडा जो फहराया गया था, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसके बारे में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसके बारे में, गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए थे उसके बारे में, सांप्रदायिक पुंचाट या फिर पूना पैक्ट हुआ था उसके बारे में, प्रांतीय जो चुनाव हुए थे तो कहाँ पर सरकार नहीं बनी थी, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हो गया, हरिपुरा अधिवेशन, मतलब सुभाष चंद्र बोस वाला पूछा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान की मांग के बारे में पूछा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था, कौन प्रथम सत्याग्रही थे, पाकिस्तान की मांग उठाया किसने, उस समय जो उसके अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था पाकिस्तान मांग वाला, तो इसके बारे में भी। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो इस तरह के डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। क्रिप्स मिशन से सवाल पूछा जाता है, क्रिप्स मिशन हो गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आज़ाद हिंद फौज हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया। उसके बाद से कैबिनेट मिशन जो आया था, कौन कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। भारत का विभाजन से रिलेटेड और स्वतंत्रता से रिलेटेड की विभाजन का प्रस्ताव कब लाया गया या फिर वेवेल प्लान कब लाया गया, इस तरह के सवाल आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा मॉडर्न हिस्ट्री। थोड़ा सा अगर एक बार और रिपीट करना है देख लीजिएगा, अगर मन करते स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की पहले बात कर लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से आपको फोकस थोड़ा सा सैंधव सभ्यता देख लेना है, वैदिक से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, तो सैंधव को ज़्यादा फोकस करिएगा। बौद्ध जैन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और महाजनपद की राजधानी पूछ देगा, बौद्ध संगति हुई थी उसके बारे में पूछ देगा कि पहले के अध्यक्ष कौन थे, जैन धर्म के बारे में पूछ देगा, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य और मौर्य के बाद वाले जो साम्राज्य थे उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अशोक के बारे में पूछा जाएगा, मौर्य के ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सवाल पूछा जाएगा, कौटिल्य चाणक्य के बारे में सवाल पूछा जाएगा। और इधर आएगा तो गुप्त साम्राज्य में भी, गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त हो गए, उसके बाद से चंद्रगुप्त सेकंड हो गया, इसके बारे में लगातार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। गुप्तोत्तर काल इधर आइएगा तो इधर कनिष्क वगैरह के बारे में सवाल पूछे जाते हैं कि बीमा कटफिसस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत में जो है स्थापत्य कला बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलोरा गुफा किसने बनाया था, किस पद्धति से बना था, कहाँ पर बनाया गया, तो इस तरह के सवाल बनते हैं। कृतियाँ और रचनाकर मतलब कि कुछ दे देगा कि सौरानंद सारीपुत्र के लेखक कौन थे या फिर पंचतंत्र के लेखक कौन थे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, उसके बाद से कवितावली के लेखक कौन थे, इस तरह के प्राचीन भारत में जो भी आपके स्थापित किए गए। और यात्री को देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ यात्री जो आए थे भारत में, जैसे कि यंसांग आया था। इधर आपको गुप्तोत्तर में आपको हर्ष को देख लेना है, थोड़ा सा हर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं छूट गया है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा अपने पेज में, अगर नहीं लिखे होंगे आप तो हर्ष लिख लीजिएगा। हर्ष से सवाल पूछा जाता है, हर्षवर्धन जो था उससे लगातार सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और मेडिवल हिस्ट्री को देखते हैं कहाँ से सवाल पूछा जाए। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले पूर्व मध्यकाल से सवाल पूछा जाता है। इसमें पाल वंश सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, क्योंकि पाल वंश का सीधे संबंध बिहार से है, बिहार बंगाल के आसपास, तो इसीलिए यहाँ से सवाल लगातार आपके बनते हैं। उसके बाद से मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में पूछा जाता है कि कौन प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, सत्ता का स्थापना किसने मुस्लिम ने पहले किया भारत में, इस तरह के सवाल बनते हैं। दिल्ली सल्तनत में आइएगा तो गुलाम में फोकस करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को, इनको ज़्यादा फोकस करना है। रजिया सुल्तान थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, तो यहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं। खिलजी वंश में आए तो अलाउद्दीन खिलजी को आपको स्पेशल फोकस करना है, यहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं, बनेगा तो यहीं से मैक्सिमम 90% के इसमें सवाल आता है। तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, दो को देख लेना है बस, ठीक है। उसके बाद से आइएगा लोधी वंश में, तो लोधी वंश में एक इब्राहिम लोधी को देख लेना है, अब्राहम लोधी को और सिकंदर लोधी को। आगरा का संस्थापक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रशासन के बारे में, जैसे कि सैन्य विभाग को क्या कहा जाता है, दीवाने अर्ज क्या है, इस तरह के प्रशासन के बारे में पूछा जाता है। साहित्य के बारे में पूछा जाएगा कि कुछ लेखक हैं, कहेगा कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे या फिर अकबरनामा के लेखक कौन थे, गुलामगिरी के लेखक कौन थे, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। स्थापत्य कला जो उस समय बना था, मानिए कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार किसने बनवाया, या फिर आपको ये कहते हैं कि अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, इस तरह के सवाल आपके लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से मुगल में आइएगा तो मुगल में आपको फोकस करना है कहाँ पर, कि बाबर को देख लेना है, हुमायूं को और शेरशाह को स्पेशल देखना है क्योंकि बिहार से संदर्भित है शेरशाह, सॉरी, ठीक है। जहांगीर को देख लेना है, अकबर को और औरंगजेब को, इनको थोड़ा सा स्पेशल देख लेना है, औरंगजेब वगैरह को, अकबर को। प्रशासन देख लेना है कि यहाँ की लैंग्वेज क्या थे, प्रशासन चलते थे, सैनिक विभाग को क्या कहते थे, वित्त विभाग को क्या कहते थे, इंपॉर्टेंट है। साहित्य वगैरह देख लेना है, वही अकबरनामा वगैरह इसमें आ जाएगा, हम उधर बोल दिए थे। स्थापत्य कला देख लेना है कि आपको अकबर के द्वारा बहुत सारा चीज़ बनाया गया था, जैसे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अकबर के बाद से एक शासक छूट गया, शाहजहाँ।
शाहजहाँ इंपॉर्टेंट शासक है, मेरे से छूट गया। कहा जाएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, या फिर दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, या फिर आप कह सकते हैं कि आगरा में जो है सिकरी जो है वहाँ पर जो है अकबर ने क्या स्थापत्य कला बनाया था। तो ये सब सवाल पूछे। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी और जौनपुर को थोड़ा सा स्पेशली देख लीजिएगा। तो मेडेबल में वहाँ से लगातार सवाल जो हमने बताया था वहाँ से पूछे। बिहार स्पेशल में शेर शाह सूरी को स्पेशल, अब कॉमन टॉपिक हो गया, वहाँ भी मैंने बताया था। कर्नाट वंश में देख लेना है कि हरि सिंह के बारे में, कि प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। इसके अलावा आपको पाल वंश के बारे में देख लेना है, पाल वंश में मैंने बताया था वहीं विक्रमशिला वाला। सिख धर्म देख लेना है कि प्रथम सिखों गुरु कौन, अंतिम गुरु कौन, क्योंकि सिखों के जो यहाँ पर गुरु गोविंद, इनका जन्म हुआ था पटना में गुरु गोविंद सिंह का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में देख लेना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो पटना में बनी थी 1651 में, तो उसका डायरेक्ट ईयर पूछ देगा। मैं टॉपिक सारा डालूंगा ये सब, ठीक है, एक एक टॉपिक अपने चैनल पर डालने वाला हूँ, वो पूछ देगा। या फिर आपको पुर्तगाली जो कंपनी बनी थी कहाँ बनी थी, पटना का कॉलेज का उत्तरी गेट किस कंपनी का हिस्सा था, इस तरह का। आईएनसी के बारे में पूछ देगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार में कौन कौन से हुए थे, जैसे कि बांकीपुर के बारे में पूछ सकता है, रामगढ़ झारखंड के बारे में पूछ सकता है, गया वाला अधिवेशन के बारे में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, बिहार के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस तरह के सवाल लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ, इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको। अनुशीलन समिति बिहार में जो सचिंद्र सन्याल वाला, वो पूछा जा सकता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, वहाँ पे मैंने बताया, तो वहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके संस्थापक वगैरह, या फिर जयप्रकाश नारायण की भूमिका। विद्रोह हो गया, किसान और जनजातीय आंदोलन, उधर भी बता चुके हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल जो बना था तो उसने त्याग दिया था मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, इस तरह के सवाल बनते हैं। किसान आंदोलन में मैं ऑलरेडी उधर बता चुका हूँ कैसे कैसे सवाल बनते हैं, शाहजानंद सरस्वती के बारे में। स्वराज पार्टी पूछा जा सकता है कि बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। असहयोग आंदोलन में वहीं आपको खैरू मियाँ का ज़मीन दान देना, ये सब, मजरूल हक, ये सब पूछे जा सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा में कि बिहार का पूछ देगा कि पटना में किसने नेतृत्व किया था, छपरा में किसने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या फिर कौन सा क्षेत्र प्रभावित था, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे चंपारण सत्याग्रह तो किसान में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट, सबको पता है, हर साल यहाँ सवाल आते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। जैसे कि भारत के संदर्भ में तो सबको याद रहता है विनोबा भावे, लेकिन बिहार के संदर्भ में याद नहीं रहता है। तो यही सारा टॉपिक्स है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मिलेंगे अगले सेशन में। आप बताइएगा, आप कमेंट करके कि किस सब्जेक्ट का आपका चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रहा हूँ इनका सारा आपका अब एक एक टॉपिक मैं चैनल पर डालना स्टार्ट कर दूंगा। लिंक मैं फिर से कह रहा हूँ, लिंक 1857 की क्रांति का दे दिया, उसको देखिएगा, बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा सेशन। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।